जंगल में एक पेड़ पर मीनू चिड़िया रहती थी और उसके साथ वाले पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत कामचोर था। पूरा दिन कोई काम ना करता, पूरा दिन सोता रहता था और जब भूख लगती तो दूसरों से मांग कर खा लेता। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया बहुत मेहनती थी। उसके अंडे से बच्चे निकलने वाले थे, इसलिए मीनू चिड़िया सारा दिन अपने बच्चों के लिए खाना जमा करती रहती थी। मेरा घोंसला तो कितना कच्चा है और बरसात में होने लगी है। अगर मैंने बरसात से पहले अपने घोंसले पर कुछ नहीं किया तो मुझे भीगना पड़ेगा। चिड़िया ने दिन रात मेहनत करके अपना पक्का घर तैयार कर लिया। अब उसको बरसात की कोई परेशानी नहीं थी। अब मैंने अपना पक्का घर तैयार कर लिया है और अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे। दूसरी तरफ इस कामचोर कौवे को कोई फिक्र नहीं थी। वो पूरा दिन ही सोता रहता था। ऐसे भी क्या सुस्ती, तुम पूरा दिन ही सोते रहते हो। देखो बरसात भी आने वाली है। मैंने अपना घर पक्का कर लिया है, तुम भी अपना घर पक्का कर लो। इस तरह बरसात में तुम भी परेशानी नहीं होगी। चिड़िया, तुमने अपना घर पक्का कर लिया है ना? तो मुझे मत सिखाओ, तुम बरसात नहीं होने वाली। तुम तो बेवकूफ हो जिसने अपना घर पक्का कर लिया है। मुझे तंग मत करो, बड़ी आई मुझे समझाने वाली। जाओ, मुझे सोने दो। चिड़िया वहां से उठ के उदास दिल के साथ अपने घर वापस आ जाती है। अगले ही दिन चिड़िया के घर 4 बच्चे हुए। वो बहुत खुश थी। लगता है बारिश होने वाली है, मगर अब मुझे कोई परेशानी नहीं। अगले ही दिन आसमान में बादल छा जाते हैं और बारिश तेजी से होने लगती है। चिड़िया की मेहनत नहीं गई। चिड़िया के घर में थोड़ा सा भी पानी नहीं आया। दूसरी तरफ कौवे का घोंसला पानी से भर गया था। कौवा भी बारिश में भीग रहा था। उसे बहुत ठंड लग रही थी। अब मैं क्या करूं? मेरा घोंसला तो पानी से भर गया है। ऐसा करता हूँ, चिड़िया बहन के घर चला जाता हूँ। कौन है दरवाजे पर? चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा कौवा भैया हूँ। मेरा घर पानी से भर गया है और मुझे ठंड भी बहुत लग रही है। तो मुझे अपने घर में बुला लो। चिड़िया कौवे को अपने घर में ले लेती है। कौवे भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती आप यहाँ पे आराम से रह सकती हो। जब बारिश रुक जाएगी तो हम दोनों मिलकर आपका घर तैयार करेंगे। कौवे भैया, आपको बहुत सर्दी लग रही है, यहाँ पे आराम कर लो। कौवा बहुत हैरान होके चिड़िया के घर को देखता है और सोचता है, चिड़िया का घर कितना सुंदर है और ये चिड़िया भी कितनी अच्छी है। कौवा चिड़िया के ही बिस्तर पर सो जाता है। अगले दिन बारिश रुक जाती है और मौसम खूबसूरत हो जाता है। चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया, बुरा मत मानना, अब तो बारिश भी रुक गई है, मौसम भी ठीक हो गया है। अब हम दोनों मिलकर आपका घोंसला तैयार कर लेते हैं। चिड़िया बहन, बारिश की वजह से मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है और थोड़ा थोड़ा बुखार भी हो रहा है। मैं आज घर नहीं बना सकूंगा। कौवे भैया, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि आपको बुखार है। फिर जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर हम आपका घर बना लेंगे। ये चिड़िया तो कितनी बेवकूफ है। मैंने इसको कितने आराम से बेवकूफ बना लिया है। अगले दिन चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। चिड़िया बहन, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगा। चिड़िया बाहर जाती है और कौवे का घोंसला तैयार कर लेती है। वो कौवे के पास आकर कहती है, कौवे भैया, जरा मेरे साथ चलना, मैंने तुमको कुछ दिखाना है।
वो कौवे को लेकर उसके घोंसले के पास आ जाती है। कौवे भैया, मैंने आपका घोंसला तैयार कर दिया है, अब आप इसमें रह सकते हो। कौवा चिड़िया की बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपने मन में कहता है, अब मैं यहाँ कैसे रहूंगा, मुझे तो चिड़िया के घर की आदत पड़ गई है। चिड़िया कौवे को वहां छोड़ के अपने घर वापस आ जाती है। कौवे को अपने घोंसले में आराम नहीं आ रहा था। वो चिड़िया के घर के बाहर जाकर झूठ मूठ कहता है, चिड़िया बहन, मेरे घर में सांप आ गया है, मैं उससे बहुत मुश्किल से बचकर आया हूँ। चिड़िया कौवे की काम चोरी की आदत को देखकर समझ जाती है कि कौवा झूठ बोल रहा है। इसका मैं क्या करूं? इसको तो मेरे घर में मुफ्त का खाने की और सोने की आदत पड़ गई है। मुझे अब जल्द इसको सबक सिखाना होगा। अगले दिन कौवा जब चिड़िया के घर के बाहर जाकर बहाना बनाता है तो चिड़िया कहती है, कौवे भैया, मेरे बच्चों को बुखार है और वो सो रहे हैं, मेरे पास बिस्तर भी नहीं है। कौवे भैया, मेरे बच्चे आपकी आवाज से परेशान हो रहे हैं, आप किसी और के पास चले जाएं। कौवा चिड़िया की बात सुन के अपने घोंसले में वापस आ जाता है। इस चिड़िया को क्या हो गया है? इसने मुझे अपने घर में आने से मना कर दिया है। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खाना कहाँ से खाऊंगा? उसे अपने लिए खाना ढूंढने में बहुत सुस्ती हो रही थी। कौवा चिड़िया के घर के पास फिर से जाता है, मगर चिड़िया फिर से कोई बहाना बनाकर उसे वहां से जाने का कहती। कौवा बहुत ही परेशान हो गया था। वो भूख के मारे बिलख रहा था। फिर कौवा खाना ढूंढकर अपना पेट भरने लगा। चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होने लगी। कौवे ने मेहनत करके अपना पक्का घर बना लिया और हंसी खुशी रहने लगा।